हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे होमगार्ड जवानों से आ रही एक ऐसी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ को लेकर के जिसे आप सभी को जानना ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी स्टेट के होमगार्ड जवान हैं। आपके लिए यह अपडेट बहुत ही ज़रूरी है, ख़ास है। शुरुआत करते हैं वीडियो की। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट रियल अथेंटिक अपडेट के लिए। साथ में बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर सेट कर लें, जैसे ही कोई अपडेट आएगी उसके नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। इसके साथ ही मैं बता दूं, फेसबुक पेज का और ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। विजिट करके पेज और ग्रुप को आप लाइक फॉलो कर सकते हैं। आपको खबरें वहाँ से भी मिल जाया करेंगी। तो खबर क्या है, आइए उसको जान लेते हैं। चलते हैं सीधे खबर पर और जानते हैं क्या अपडेट निकल करके आ रही है। अपडेट की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट बॉक्स में अपने नेम के साथ डिस्ट्रिक्ट नेम लिखना ना भूलें। तो खबर पर चलते हैं और इस अपडेट से संबंधित कमेंट्स ज़रूर मेंशन करें। कोर्ट के फैसले में असहजता, मंशा क्या है, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, ठीक इसी के अंतर्गत यहाँ पर बातें होने वाली हैं। यहाँ पर मैं किसी गुड न्यूज़ की चर्चा नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ये गुड न्यूज़ नहीं लगता कि ये गुड न्यूज़ है। समीक्षा बैठक को लेकर के यहाँ गृह मंत्री के तरफ से, जो गृह मंत्रालय के तरफ से एक आदेश रिलीज किया गया है, इसका हमने हिंदी वर्जन कर लिया है। इसी से संबंधित हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। नवंबर 2024 और इसमें सिविल डिफेंस और होमगार्ड चार्टर की समीक्षा के संबंध में जो कहा गया है, उससे पहले हम यहाँ थोड़ा सा बात आपसे करना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या सुनवाई हुआ जिसको लेकर के गृह मंत्रालय असहज है। होमगार्ड मिनिस्टर मंत्री जी, मतभेद शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया था। ऐसा क्या हुआ जो होमगार्ड के हित में था, जिससे होमगार्ड जवान खुश थे? एक स्टेट में लागू हुआ तो अन्य स्टेटों में भी संभावनाएं बन रही थी, लेकिन इसको लेकर के गृह मंत्रालय की तरफ से असहजता जाहिर की गई है, जो काफ़ी विचारणीय प्रश्न है। क्या ये गुड न्यूज़ है? मुझे नहीं लगता कि ये गुड न्यूज़ है। बात को सुनने से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। गृह मंत्रालय की जब बात सुनी गई वहाँ पर सम्मेलन में, गृह मंत्री अमित शाह ने जो बातें कही उसको ध्यान से समझिए तो उसमें सभी कुछ क्लियर हो जाता है कि इसे आप नौकरी नहीं समझें। समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग करते हैं आप, या फिर नियमित ड्यूटी की मांग करते हैं, या फिर आप पेंशन या कोई अन्य लाभ की बात करते हैं, तो ऐसा न समझें, नौकरी नुमा न समझें। सेवा भाव से आप आए थे, यानी कि स्वयं सेवक, सेवा भाव की तरह स्वयं सेवक बनकर रहें। हर एक बात को आप उस वीडियो की गंभीरता से सुनिएगा और इसे गंभीरता से ही लीजिएगा, ताकि आप जो समझ रहे हैं खुशखबरी, तो ये कोई खुशखबरी नहीं है। 4 महीने का समय इन्होंने दिया है। आपको क्या लगता है कि इन 4 महीनों में भारत सरकार एक्ट में संशोधन करेगी, जहां पर साफ साफ शब्दों में स्वयं सेवक बनकर रहे, यानी नौकरी नुमा न समझें, यह बात इस्तेमाल किया गया है। उसके साथ ही असहजता जाहिर की गई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के। तो यह काफ़ी विचारणीय प्रश्न है, आखिर सरकार की मंशा क्या है और यहाँ पर जो समीक्षा बैठक होने वाली है, इसमें क्या सरकार जवानों के हित में कार्य करेगी? सिविल डिफेंस और होमगार्ड चार्टर की समीक्षा के संबंध में पूरे देश के लिए एक आदेश रिलीज किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 22-23 अक्टूबर को गुजरात में आयोजित होमगार्ड और सिविल डिफेंस के जो सम्मेलन हुआ था, माननीय गृह और सहकारिता मंत्री ने उल्लेख किया था कि सिविल डिफेंस और होमगार्ड के चार्टर की लंबे समय से समीक्षा नहीं की गई और इसे समकालीन चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए संशोधन की आवश्यकता है। यह भी सुझाव दिया
कि यह अभ्यास राज्य प्रमुखों के साथ गहन परामर्श करके 4 महीने के भीतर किया जाना चाहिए, जबकि संगठनों के मूल मूल्यों यानी स्वैच्छिक सेवा को संरक्षित किया जाना चाहिए। इसके सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, उपयुक्त के मद्देनज़र अनुरोध है कि दोनों संगठन के चार्टर की समीक्षा के लिए इनपुट टिप्पणियां कृपया 10 नवंबर 2024 तक निदेशालय को उपलब्ध की जाए। इस पर टिप्पणी भेजें। दोनों जो संगठन हैं इस पर क्या इनके विचार हैं। इसे महानिदेशक के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है और ये सभी राज्यों के लिए है। अब ये देखने वाली यहाँ पर बात है कि क्या भारत सरकार जवानों के हित में कार्य करेगी, जो कि एक स्टेट में जो लागू हुआ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उस पर असहजता जाहिर की और नौकरीनुमा शब्द को न इस्तेमाल करने पर जोर दिया और स्वयंसेवक की बात कहे, सेवा भाव की बात इन्होंने कहा। तो क्या आपको लगता है कि इन 4 महीनों में एक्ट में संशोधन करेगी? इसको गंभीरता से लेते हुए आगे अपनी एकजुटता बनाए रहें, इसी में आप सभी की भलाई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली खबर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।